आज एकादशी है। तो ये एकादशी बहुत ही शुभ तिथि है। भक्ति जननी है। तो कुछ भी शुभ कार्य करना एकादशी के दिन बड़ा अच्छा रहता है। एकादशी शुभ मानी जाती है, तो वैष्णवों के लिए ये भक्ति जननी है। जो भी आपकी इधर उधर साधना हुई रहती है, ये एक दिन शुड बी नॉट फॉर बहुत सारा बाहर घूमना कुछ करना, बल्कि ये है कि छुट्टी लेकर के या फिर ज्यादा काम ना करके, ज्यादा जैसे बैंक से पैसे निकालने हैं या फिर बैंक में जमा करना है या फिर शॉपिंग करनी है, ये सारे जो कार्य हैं वो एकादशी के दिन नहीं रखने चाहिए। एक क्या करना चाहिए, बस कुछ नहीं, सिर्फ भजन भजन ही करना चाहिए। एकादशी के दिन बहुत सारी चीजें नहीं रखनी चाहिए। कोई मीटिंग ऐसी स्पेशल डिस्कशन नहीं रखना चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए एकादशी के दिन। तो मैं इसको पढ़ता हूँ, अब इसको देखिए। तो युधिष्ठिर महाराज, इसको ब्रह्म वैवर्त पुराण से ये पापंकुशा एकादशी या फिर अश्विन शुक्ल एकादशी के बारे में वर्णन हम सुन रहे हैं। हे भगवान मधुसूदन, ऐसा ये कह रहे हैं, हे भगवान मधुसूदन, अश्विन शुक्ल एकादशी के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये पाप को अंकुश प्रदान करने वाली एकादशी है। कोई भी व्यक्ति अगर इस एकादशी का दृढ़ता से पालन करता है, तो उसके पापों, जितने भी पाप किए होते हैं, वो सब से उसको छुटकारा मिल जाता है। आज के दिन सिर्फ प्रणाम करने की वजह से भी, केवल एक बार प्रणाम अगर करते हैं, तो वो कई कई सालों तक इंद्रिय संयम करके तपस्या करने के समान माना। नरक यातना से व्यक्ति बच जाता है यदि वो इस एकादशी का पालन करता है। सारे तीर्थों में जाने का जो फल है, वो केवल इस दिन थोड़ा सा हरिनाम जप करने से मिल जाता है। राम विष्णु जनार्दन कृष्ण इत्यादि इनाम को लेने से ही व्यक्ति को सारे तीर्थों में जाने का, स्नान करने का फल मिल जाता है आज के दिन चैंटिंग करने का। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि कोई वैष्णव होकर के शिव जी का अपराध करता है, या फिर कोई शैवाइट होकर के भगवान विष्णु का अपराध करता है, दोनों ही नरक जाते हैं। और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने या फिर 100 राजसूय यज्ञ करे भी, तो भी वो एकादशी व्रत के 1/16वें हिस्से के बराबर नहीं होगा। तो इसकी जो पालन करने की पद्धति वो यही है कि दशमी के दिन एक समय भोजन किया जाए, और उसके बाद आ, उस दिन कुछ भोजन एकादशी के दिन न किया जाए, और अगले दिन भी 12 बजे दोपहर तक द्वादशी का फीस्ट करके ब्राह्मणों को फिर उसके बाद किया जाए। तो हिज होलीनेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज इसको रेगुलर इसी तरह से एकादशी का पालन करते हैं आए। यदि कोई इस तरह से एकादशी का पालन करता है, तो उसके 10 पुरखे, माता की तरफ और पिता की तरफ, दोनों ही
का उद्धार हो जाता है, और उसकी पत्नी की तरफ के भी 10 पुरखों का उद्धार हो जाता है। केवल एक दिन, आज के दिन उपवास करने से। और उनके जो पूर्वज हैं उनको चतुर्भुज रूप प्राप्त होता है। यदि कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, उसको इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। जो भी कोई इस दिन दान करता है, गाय का दान या फिर जमीन का दान इत्यादि, वो भी यमलोक में जाने से बच जाता है। ये कह रहे हैं कि यदि कोई एकादशी के दिन अगर व्रत नहीं रखता है, तो वो केवल जैसे कि एक सुनार की धौकनी सांस लेती है, उसी तरह से वो व्यक्ति सांस ले रहा है। कोई अगर बहुत गरीब भी है, तो भी उसको जो भी उसके पास है उसे स्नान करना चाहिए, और स्नान करके, even the poor should first bathe and then give some charity according to their means and perform other auspicious activities in accordance with their ability। अगर कोई बहुत गरीब भी है, तो भी उसको दान करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार वो शुभ कार्य करवाने चाहिए। तो मंदिर इत्यादि के लिए दान करने का एक बड़ा ही शुभ अवसर है। सारे व्रतों का, ये कई सारे व्रत ऐसे हैं जिसका फल ये होता है सुख समृद्धि, लेकिन ये एकादशी का जो व्रत है, इसको अगर कोई पालन करता है, तो उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो ये थोड़ी सी महिमा एकादशी व्रत की। तो हम लोग अपने वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ये चर्चा किया था, बंधुगण सुनो हो बचन मोर। इस भजन के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे। आज हम जिस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो है शक्ति ठाकुर द्वारा रचित है, और इसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं इसको हम देखते हैं। ये भजन है, बंधु संगे यदि तव रंगे।